Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and my this video is for the students who are pursuing MA English Literature. And today I come with one more question from the play King Lear written by William Shakespeare, and this is character sketch of King Lear. Before this question I have completed two. One is Madness in King Lear and the second one is Double Plot in King Lear. So you can watch these videos also. This is character sketch of King Lear. So let's start. William Shakespeare was the greatest dramatist. He was mainly known for his drama. He is considered one of the greatest writers in the world literature for his depth of understanding of human character and life in general. So as you all know that William Shakespeare is considered the famous playwright और ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, और उनके जो नॉलेज थी, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी ह्यूमन कैरेक्टर और लाइफ इन जनरल को लेके, वो बहुत ज़्यादा डीप थी. ही हैज़ रिटन मैनी ट्रेजेडीज लाइक मैकबेथ, हैमलेट, इसमें ए आएगा, हैमलेट, किंग लियर एट्सेट्रा. किंग लियर इज़ द ट्रेजेडी ऑफ लियर. Lear was the great king of Britain who is the main character of the play. तो जो लियर है वो ब्रिटेन का किंग है और ये मेन कैरेक्टर है इस प्ले का. Coleridge's views are what is Lear? It is storm and tempest. कहता है कि जो लियर है वो क्या है, वो एक स्टॉर्म है, वो एक टेम्पेस्ट है. मतलब जो बहुत आसानी से, one who gets angry very easily, tempest. Thunder at first grumbling in far horizon. King Lear is the great king of Britain. When we first meet him, he is wretched old man. He is selfish, vain, haughty, egoist. तो इस टाइप का वो पर्सन है. He has a robust body विच कैन बियर द सफरिंग्स वेरी ब्रेवली. उसकी जो बॉडी है वो रोबस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड ही कैन फेस सफरिंग वेरी ब्रेवली. ही हैज़ नॉट अ रोबस्ट माइंड. ही इज़ द मैन ऑफ हॉट टेम्पर. ही इज़ स्पिरिचुअली बैंकक्रप्ट. ही बिहेव्स इन मोस्ट आर्बिट्ररी एंड डिक्टेटोरियल मैनर. उसका जो स्पिरिचुअली जो उसकी कंडीशन है वो उसमें मतलब विजडम में या स्पिरिचुअलिटी में वो बैंकक्रप्ट है, एकदम खाली है. उसमें कोई भी मॉरल सेंस नहीं है, कोई विजडम नहीं है अभी तक. तो वो एक डिक्टेटोरियल मैनर में बिहेव करता है, मीन्स कंट्रोल्ड और रूलर. ही इज़ वेरी क्रूअल. ही ट्रीट्स कॉर्डेलिया एंड कैंट इन अ बैड मैनर. कॉर्डेलिया और कैंट को बहुत ही बैडली वो ट्रीट करता है. कॉर्डेलिया इज़ द डॉटर ऑफ किंग लियर. He loves flattery, which is the big enemy to man. वो फ्लैटरी पसंद करता है, चापलूसी, और ये मैन की एक एनिमी है. He does not want that anybody disobey his orders. During his ruling period, he has forgotten that he is a mortal. तो वो भूल जाता है जब वो रूलिंग कर रहा होता है कि वो एक मॉर्टल है, वो भी कभी ना कभी उसे भी मरना है. In the opening scene, Lear discloses a childish vanity. ओपनिंग सीन में एक बहुत ही फनी सा वो बिहेव करता है, मीन्स एक डिस्गस्टिंग बिहेवियर वो करता है. तो उसके इस बिहेवियर को कैसा कहा गया है? चाइल्डिश वैनिटी. वैनिटी मीन्स इगोइस्ट, वेरी प्राउडी. ही हैज़ बिकम ओल्ड, सो ही डिसाइड्स टू डिवाइड हिज किंगडम अमंग हिज डॉटर्स. सो लियर हैज़ 3 daughters and he decided to divide his kingdom among them. So one day he calls them and put his childish vanity before them. He declares that he will divide his kingdom in accordance with the degree of love which each of his 3 daughters feels and expresses for him. तो अब लियर क्या चाहता है कि इन तीनों डॉटर्स में जो सबसे ज़्यादा अपना लव एक्सप्रेस करेगी इन वर्ड्स, ओनली इन वर्ड्स, उसको वो अपना जो किंगडम है उसके अकॉर्डिंग ही वो उनको डिवाइड करेगा. In the other words,
he will give the big part of his kingdom to whom who will tell him in words that how much love they have for him. Goneril and Regan give their reply in a flatter manner. तो जबकि उसे सिर्फ वर्ड्स में चाहिए कि कौन कितना उससे प्यार करता है, तो गोनरेल और रीगन जो उसकी एल्डर्स डॉटर्स हैं वो अच्छे से एक फ्लैटरी मैनर में रिप्लाई कर देती हैं. देन ही टर्न्स टू कॉर्डेलिया टू आस्क, बट शी इज़ वेरी इनोसेंट एंड सिंसियर. शी रियली लव्स हिम. शी इज़ रिजर्व बाय नेचर, सो शी कैन नॉट एक्सप्रेस हर लव फॉर लियर इन वर्ड्स. लेकिन कॉर्डेलिया बहुत ही इनोसेंट है, सिंसियर है और वो एक लॉयल डॉटर हैं. वो वर्ड्स में एक चापलूसी की तरह वो अपना लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाती. वी कैन से वेयर हर फीलिंग्स आर डीपेस्ट देयर हर टंग इज स्टिलेस्ट. किंग लियर becomes very angry and it becomes a great shock for him. He gives her a most severe punishment. He banishes her. And when the Earl of Kent, a very close and confident lord, tries to make him realize the injustice that he is doing to Cordelia, he says to him, "Come not between the dragon and his wrath." तो जब कॉर्डेलिया जो है वो शी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हर लव इन वर्ड्स, तो ऐसे में किंग लियर को बुरा लगता है और वो उसे बैनिश कर देता है. और इस टाइम जो कैंट है वो इस इनजस्टिस के लिए कुछ बोलता है, लेकिन लियर उसे कहता है कम नॉट बिटवीन द ड्रैगन एंड हिज रैथ. रैथ मीन्स एंगरनेस, फ्यूरी. He banished Kent also. Now after banishing Cordelia, he decides to live with his two eldest daughters. Firstly, he goes to Goneril and tells her that he will live with his 100 knights at her expenses, but Goneril seems to ignore his order. तो सबसे पहले गोनरिल के पास जाता है, कहता है कि 100 नाइट्स के साथ वो उसके साथ रहेगा, लेकिन गोनरिल जो है 100 नाइट्स का एक्सपेंसेस उठाने में मना कर देती है. Doth any here know me? Who is it that can tell me who I am? तो ये लियर बोलता है. दिस इज कोटेशन लाइन. रीगन ऑल्सो प्रूव्स अनफेथफुल टूवर्ड्स हिम. उसके बाद रीगन के पास जाता है और रीगन भी अनफेथफुल प्रूव होती है. Thus, both daughters reject him and even they do not stop him when he is leaving the home. It becomes a great shock to him. He addresses the heaven. He says, "You see me here, you gods, a poor old man, as full of grief as is wretched in both." तो अब दोनों ही डॉटर्स से जब उसे शॉक लग जाता है तो वो उनका घर, वो पैलेस छोड़ देता है. कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती. तो वो एकदम ओपन एरिया में है. ऐसा वो हेवन को एड्रेस करके, मीन्स वो नेचर को एड्रेस करके ऐसा बोलता है. ड्यू टू द इनग्रेटिट्यूड शोन टू हिम बाय हिज डॉटर्स मेक्स हिम मैड. आफ्टर दिस लियर गोज आउट इन अ स्टॉर्मी नाइट. During the storm, Lear suffers physically and mentally. The storm in human affairs finds its correspondence in a storm in nature. तो अभी जो लियर है वो बाहर स्टॉर्म में है. एक स्टॉर्म उसकी मेंटल कंडीशन में चल रहा है बिकॉज ऑफ द इनग्रेटिट्यूड बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर्स, एंड द वन स्टॉर्म इज इन नेचर. और ये दोनों जो है ह्यूमन अफेयर्स का स्टॉर्म और नेचर का एक दूसरे के साथ कोरिस्पॉन्ड करते हैं. Lear says at this point, "Oh fool, I shall go mad." Thus the storm hastened his madness. Bradley's views are, this is quotation line, "The storm scenes suggest the idea of a convulsion in which nature herself joins with the forces of evil in man to take power the weak." Later he comes into the contact with Edgar and he becomes completely mad. अभी वो एडगर से मिलता है. Edgar is the son of Gloucester. It is in this state of madness that he puts his two daughters on trial
in their absence, though he has illusion that they are before him. तो अभी लेयर जो है मैड होता जा रहा है और अपनी दोनों डॉटर्स को वो ट्रायल में रखता है और उसे लगता है कि दोनों उसके सामने हैं जबकि वो दोनों एब्सेंट हैं. He feels tired and falls asleep, and he is driven to Dover, preaches for peace. Here, in his madness stage, he makes some speeches. In his speeches, there is the reality of life. On hearing these speeches, Edgar comments. तो अभी इस कंडीशन में जब वो मैड हो गया है तो वो कुछ फिलोसफिकल कुछ क्रिटिकल स्पीचेस देता है जिसमें बहुत ज़्यादा विजडम शो हो रहा है, सेंसिबिलिटी शो हो रही है. तो इस टाइम पे एडगर कमेंट करता है, ओ मैटर एंड इम्पर्टिनेंसी मिक्स्ड. इम्पर्टिनेंसी होता है बहुत ही जिद्दीपन होना. मिक्स्ड रीजन इन मैडनेस. लेटर वी फाइंड सम चेंजेस इन लियर्स कैरेक्टर. Under the stress of storm and under the ingratitude, he makes some moralized speeches. When he suggested to enter the Hovel, his first concern is fool. तो अभी उसको होवेल होता है एक बहुत ही डर्टी सा प्लेस, रहने के लिए गंदा सा होम, और लेयर जो है अभी कुछ मोरलाइज स्पीच बोलता है. और जब उसे होवेल में जाने के लिए बोला जाता है, देन ही सेज टू हिम, फूल को कहता है, Poor fool and knave, I have one part in my heart that's sorry for thee. At the same time, Lear feels that his wits have begun to turn. When Lear is restored to his senses, जब दोबारा से अपने सेंसेस में आता है Lear, he finds himself in a remote world. अपने आप को एक अलग ही बहुत दूर जगह पे वो फील करता है. बट कोडेलिया एश्योर्स हिम दैट ही इज़ इन द वेरी वर्ल्ड. ही इज़ नॉट श्योर दैट ही इज़ स्पीकिंग टू कोडेलिया. उसे लगता है पता नहीं कहाँ आ गया है, लेकिन कोडेलिया कहती हैं कि वो यही है, इसी वर्ल्ड में है, और उसे यकीन नहीं होता कि उसके साथ कोडेलिया है. वो कहता है, आई एम वेरी फुलिश फॉन्ड ओल्ड मैन. व्हेन लियर एंड कोडेलिया हैव बीन टेकन एज प्रिजनर्स. जब कोडेलिया और लियर को प्रिजनर बना दिया जाता है, प्रिजन में ले जाया जाता है, एट दिस टाइम ही पेंट्स अ वेरी अट्रैक्टिव पिक्चर ऑफ द काइंड ऑफ लाइफ दैट ही एंड कोडेलिया विल लीड इन प्रिजन. तो वो दीवार पे बहुत अच्छी पेंट करता है, पिक्चर बनाता है, और ऐसा सोचता है कि वो ऐसे अब अच्छे से लाइफ जिएंगे. वी टू अलोन विल सिंग लाइक बर्ड्स इन द केज, ही सेज. Thus he reconciled with Cordelia. Cordelia is hanged under the orders, and we see Lear once again with the dead Cordelia in his arms. तो कोडेलिया को भी हैंग कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, और ऐसी कंडीशन में कोडेलिया जो है, डेड कोडेलिया जो है, लेयर के हाथों में होती है. ही लैमेंट्स ओवर कोडेलियाज डेथ. ही आस्क वाई अ डॉग, अ हॉर्स, अ रैट शुड हैव लाइफ एंड वाई शी शुड हैव नो ब्रीद एट ऑल. कहता है कि इन सब में क्यों लाइफ है और कोडेलिया में क्यों नहीं है. लेयर सफर्स टू मच इन हिज लाइफ. ही हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ सफरिंग्स. At last, Lear dies with joy and grief. तो लास्ट में लेयर जो है जॉय और ग्रीफ के साथ मरता है. हेनरी लेस्टिन्स व्यूज आर, दिस इज कोटेशन हेनरी लेस्टिन की. देयर इज अ ग्रीन सॉर्ट ऑफ पोएटिक जस्टिस in the scene where the king refused to accept her death and his own death just afterwards. There is a deliverance for him. At last we see that there is a great transformation in King Lear, but some critics argues that it is not right. According to one critic, it is a misunderstanding to regard Lear as greater at the close than at the beginning. But this approach is convincing. Lear definitely rises towards the end. वो कहते हैं कि जो लेयर है वो रियल में तो राइज होता है अपने एंड में, जब उसका एंड होने वाला होता है. कंक्लूजन. अबव ऑल डिस्क्रिप्शन वी कंक्लूड दैट देयर इज बिग कंट्रास्ट बिटवीन लेयर
ऑफ द ओपनिंग सीन एंड लेयर ऑफ द फाइनल सीन। तो लेयर जो ओपनिंग सीन में हमें मिलता है और जो फाइनल सीन में हमें मिलता है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कंट्रास्ट है कम्प्लीटली। हिज सफरिंग हैव मेलव्ड हिज स्पिरिट, उसके जो सफरिंग ने उसके स्पिरिट को मेलव्ड मीन्स मेच्योर कर दिया है, स्वीट कर दिया है। एंड टॉट हिम द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, और उसे ह्यूमैनिटी का लेसन पढ़ाया है। उसकी जो सफरिंग्स है, उन सफरिंग्स ने उसको बहुत ज़्यादा मेलव्ड कर दिया है, विनम्र कर दिया है, और उसे ह्यूमैनिटी का लेसन सिखाया है। सो इट इज़ completed. And if you like this, press the button like and subscribe, and you should also put comments regarding these questions. Okay, thank you.